ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होगा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ उत्तर गीता के अध्याय 3 को लेकर। तो मैंने आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 उत्तर गीता का ऑलरेडी इस पुस्तक के माध्यम से बता चुका हूँ। ये गीता संग्रह है, प्रथम पाठ है, ये प्रथम गुच्छक, जिसमें 25 विभिन्न प्रकार की गीता का अनुवाद संकलन किया हुआ है, हिंदी अनुवाद सहित संस्कृत श्लोक भी है उसमें। उसी क्रम में आज जो है मैं आपको उत्तर गीता के अध्याय 3 को सुना रहा हूँ। अगर आपने पहला और दूसरा अध्याय नहीं सुना है तो पहले मैं आपसे रिकमेंडेड करूँगा कि आप पहले दोनों अध्याय सुनिए और फिर उसके बाद तीसरा अध्याय सुनिए, तभी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए भगवान गणेश जी का आवाहन करते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए दोस्तों, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः। जय सीताराम, हनुमान जी की जय हो। जय शिव पार्वती माता की जय हो। जय श्री राधे कृष्णा। तीसरा अध्याय मैं आपको सुनाता हूँ, आप भी मन लगाकर भगवान का ध्यान करके इसको सुनिए। तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है जीव के गर्भ प्रवेश, आचार धर्म, कर्म फल की अनिवार्यता तथा संसार से तरने के उपाय का वर्णन। सिद्ध महात्मा बोले कि हे काश्यप, इस लोक में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना नाश नहीं होता। वे कर्म वैसा वैसा कर्मानुसार कर एक के बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं। जैसे फल देने वाला वृक्ष फलने का समय आने पर बहुत से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक होता है। इसी तरह कलुषित चित्त से किए हुए पाप के फल में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके ही प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होता है। काम क्रोध से घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म जाल में आबद्ध होकर गर्भ में प्रवेश करता है, उसका भी उत्तर सुनो। जीव पहले पुरुष के वीर में प्रविष्ट होता है, फिर स्त्री के गर्भाशय में जाकर उसके रज में मिल जाता है। तत्पश्चात उसे कर्मानुसार शुभ या अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है। जीव अपनी इच्छा के अनुसार उस शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म और अव्यक्त होने के कारण कहीं आसक्त नहीं होता, क्योंकि वास्तव में वह सनातन पर ब्रह्म स्वरूप है। वह जीवात्मा संपूर्ण भूतों की स्थिति का हेतु है, क्योंकि उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं। वह जीव गर्भ के समस्त अंग में प्रविष्ट हो उसके प्रत्येक अंश में तत्काल चेतनता ला देता है, और वही प्राणों के स्थान वक्षा स्थल में स्थित हो समस्त अंगों का संचालन करता है। तभी वह गर्भ चेतना से संपन्न होता है। जैसे तपाए हुए लोहे का द्रव्य जिस प्रकार के सांचे में ढाला जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है, ऐसा समझो। अर्थात जीव जिस प्रकार की योनि में प्रविष्ट होता है उसी रूप में उसका शरीर बन जाता है। जैसे आग लोहे पिंड में प्रवेश होकर उसे बहुत तपा देती है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है और वह उसमें चेतनता ला देता है। इस बात को तुम अच्छी तरह से समझ लो। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव की चैतन्य शक्ति शरीर के सब अवयवों को प्रकाशित करती है। मनुष्य शुभ अथवा अशुभ जो जो कर्म करता है, पूर्व जन्म के शरीर से किए गए उन सब कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है।
बहुत ही अच्छी बातें हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। उपभोग से प्राचीन कर्म का तो क्षय होता है और फिर दूसरे नए नए कर्मों का संचय बढ़ जाता है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति में सहायक धर्म का उसे ज्ञान नहीं होता, तब तक यह कर्मों की परंपरा नहीं टूटती है। हे साधु शिरोमणे, इस प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला जीव अनेक अनुष्ठान से सुखी होता है। उन कर्मों का वर्णन सुनो। दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीति से वेदाध्ययन, इंद्रिय निग्रह, शांति, समस्त प्राणियों पर दया, चित्त का संयम, कोमलता, दूसरों के धन लेने की इच्छा का त्याग, संसार के प्राणियों का मन से भी अहित न करना, माता पिता की सेवा, देवता, अतिथि और गुरुओं की पूजा, दया, पवित्रता, इंद्रियों को सदा काबू में रखना तथा शुभ कर्मों का प्रचार करना, यह सब श्रेष्ठ पुरुषों का बर्ताव कहलाता है। इनके अनुष्ठान से धर्म होता है जो सदा प्रजा वर्ग की रक्षा करता है। अब दोस्तों 19वें श्लोक का अर्थ सुनिए कि सत्पुरुषों में सदा ही इस प्रकार का धार्मिक आचरण देखा जाता है। उन्हीं में धर्म की अटल स्थिति होती है। सदाचार ही धर्म का परिचय देता है। शांत चित्त महात्मा पुरुष सदाचार में ही स्थित रहते हैं। अब 19वें श्लोक क्या कहता है? उन्हीं में पूर्वोक्त दान आदि कर्मों की स्थिति है। वे ही कर्म सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो उस सनातन धर्म का आश्रय लेता है उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। 21वां अध्याय कहता है कि इसलिए धर्म मार्ग से भ्रष्ट होने वाले लोगों का नियंत्रण किया जाता है। जो योगी और मुक्त है वह अन्य धर्मात्माओं की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। 22वें श्लोक में कहा गया है कि जो धर्म के अनुसार बर्ताव करता है वह जहाँ जिस अवस्था में हो वहाँ उसी स्थिति में उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह धीरे धीरे अधिक काल बीतने पर संसार सागर से तर जाता है। इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भोगता है। यह आत्मा निर्विकार ब्रह्म होने पर भी विकृत होकर इस जगत में जन्म धारण करता है। उसमें कर्म ही कारण है। चौबीसवां श्लोक में कहा गया है कि आत्मा के शरीर धारण करने की प्रथा सबसे पहले किसने चलाई है? इस प्रकार का संदेह प्रायः लोगों के मन में उठा करता है, अतः उसी का उत्तर दे रहा हूँ। 25वें श्लोक में कहा गया है कि संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण करके स्थावर जंगम रूप समस्त त्रिलोकी की कर्मानुसार रचना की। 26वें श्लोक में कहा गया है कि उन्होंने प्रधान नामक तत्व की उत्पत्ति की जो देहधारी जीवों की प्रकृति कहलाती है, जिसने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है तथा लोक में जिसे मूल प्रकृति के नाम से जानते हैं। 27वां श्लोक कह रहा है कि यह प्राकृत जगत क्षर कहलाता है। इससे भिन्न अविनाशी जीवात्मा को अक्षर कहते हैं। इनसे विलक्षण शुद्ध पर ब्रह्म है। इन तीनों में जो तत्व हैं, क्षर और अक्षर हैं, वे सब प्रत्येक जीव के लिए पृथक पृथक होते हैं। 28वें श्लोक में कहा गया है कि श्रुति में जो सृष्टि के आरंभ में सत रूप से निर्दिष्ट हुए हैं, उन प्रजापति ने समस्त स्थावर भूतों और जंगम प्राणियों की सृष्टि की है। यह पुरातन श्रुति है। 29वें श्लोक में कहा गया है कि पितामह ने जीव के लिए नियत समय पर शरीर धारण किए रहने की, भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने की और परलोक से लौटकर फिर इस लोक में जन्म लेने की आदि की भी व्यवस्था की। जिसने पूर्व जन्म में अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसा कोई मेधावी अधिकारी पुरुष संसार की अनित्यता के विषय में जैसी बात कह सकता है, वैसे ही मैं भी कहूँगा। मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी। श्लोक 31 और 32 में कहा गया है कि जो मनुष्य सुख और दुख
दोनों को अनित्य समझता है, शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह समझता है और मृत्यु को कर्म का फल समझता है तथा सुख के रूप में प्रतीत होने वाला जो कुछ भी है वह सब दुख ही दुख है ऐसा मानता है, वह घोर एवं दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएगा। श्लोक नंबर 33-34 में कहा गया कि जन्म मृत्यु एवं रोगों से घिरा हुआ जो पुरुष प्रधान तत्व प्रकृति को जानता है और समस्त चेतन प्राणियों में चैतन्य को समान रूप से व्याप्त देखता है, वह संपूर्ण परम पद के अनुष्ठान में संलग्न हो जगत के भोगों से विरक्त हो जाता है। हे साधु शिरोमणे, उस वैराग्यवान पुरुष के लिए जो हितकर उपदेश है उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करूँगा। अब 35वें और इस अध्याय का लास्ट श्लोक क्या कहता है कि उसके लिए जो सनातन अविनाशी परमात्मा का उत्तम ज्ञान अभीष्ट है उसका मैं वर्णन करता हूँ। हे विप्रवर, तुम सारी बातों को ध्यान से सुनो। इति श्री महाभारते अश्वमेधिके पर्वणि उत्तर गीतायाम तृतीयो अध्यायः। तुसी बोलिए, प्रेम से बोलिए एक बार, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा, जय सिया राम, हनुमान जी, जय गुरुदेव जी। तो ये दोस्तों तीसरा अध्याय ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चौथा अध्याय देखेंगे जो कि लास्ट चैप्टर भी है उत्तर गीता का, गुरु शिष्य के संवाद में मोक्ष प्राप्ति के उपाय का वर्णन। तो ये है, तो ये थोड़ा दोस्तों बड़ा होगा पर मैं एक ही बार में आपको पूरा सुनाऊंगा, तो आप लोग जो है ध्यान लगा के, मन लगा के पूरा पढ़ने की कोशिश की, पूरा सुनने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये था दोस्तों उत्तर गीता का तीसरा अध्याय जो मैंने आपको इस पुस्तक के माध्यम से सुनाया। कैसा लगा आप लोगों को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को और परिजनों को जो है ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के गीता का पाठ सुनकर कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और इस तरीके के कंटेंट आपको देखना सुनना पसंद है तो मैं इसी तरह कंटेंट आपके चैनल पर लाता रहता हूं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।